औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद वासे और आप देख रहे हैं टीम पी न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात। जैसा कि हमारा आपसे वादा है कि हम आपके सामने लाते हैं रोज़ाना खूबसूरत इल्मी, अदबी और समाजी शख्सियात को। ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत शख्सियत। इनके तारुफ़ में मैं जितने अलकाबात लगाऊँ कम है, क्योंकि हर शोबे के अंदर इन्होंने महारत हासिल रखी है। चाहे बिज़नेस हो, चाहे समाजी काम हो, सियासत हो, या आप मजहबी कारकर्दगी को ले लें। मेरी मुराद है जनाब सैयद मोहम्मद नकी साहब। अस्सलाम वालेकुम नकी भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक। मालिक नकी भाई, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का उन्वान है हकीकत रमज़ान, तो हम इसमें अपनी कौम और मिल्लत की शख्सियात से मुलाकात करके उनसे जानते हैं कि उनके रमज़ान के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, वो किस तरह से रमज़ान गुजारते हैं। तो आप बताइएगा आपका रमज़ान किस तरह से गुजरता है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हम जिन बातों पे डिस्कस करेंगे माशाल्लाह से। देखिए, रमज़ान के हवाले से आपने पूछा, माशाल्लाह से माह रमज़ान जो है एक बरकतों का महीना है और इस महीने में बड़ी बरकतें नाजिल होती हैं और मेन महीना है, कुरान नाजिल हुआ इस महीने में। तो बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह से इस वक्त मौसम भी इस साल बहुत अच्छा है, बेहतर है। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं और न पिछले उसमें बहुत ही गर्मियों में भी रमज़ान गुजरे हैं, तो इस दफ़ा इतना मुश्किल नहीं है रोज़े रखना। रोज़े तो हम पे फ़र्ज़ हैं और रख रहे हैं माशाल्लाह से। तो हमारी यही रहती है एक्टिविटीज़। ख़ास तौर पे रमज़ान में हम सैरी करके फिर नमाज पढ़ के सो जाते हैं। फिर 11-12 बजे मैं ऑफिस आ जाता हूँ। तो यहाँ हमने टाइमिंग आज कर रखी है 11 से 5 तक अपने ऑफिस बिन एहसान में। फिर यहाँ के बाद जी घर जाते हैं, फिर उसके बाद नमाज़ें पढ़ते पढ़ाते हैं तो अफ्तार का टाइम हो जाता है। तो इसी तरह ये सिलसिला गुज़र रहा है और माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से रमज़ान गुज़र रहे हैं। तो फिर रात का हमारा जो टाइम है इस वक्त MTA मरकज़ी तंज़ीम अदारी, आपको जैसा कि पता है कई सालों से, पिछले 8 साल से तफसीर कुरान के उन्वान से मजालिस का एहतमाम करती है, जो कि शोहदाए करबला में होता है। 9 बजे हमारा टाइमिंग है। वहाँ से मुख्तलिफ ज़ाकिरीन हैं जो इसमें ख़िताब करते हैं। मुख्तलिफ हमने टाइमिंग उनकी सेट की हुई, डेज़ सेट किए हुए हैं। 6 के करीब उलमा इकराम हैं, तो वो सिलसिला हमारा चल रहा होता है, वहाँ होते हैं। फिर उसके बाद चारदा मासूमीन में भी अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी की मजलिसों का सिलसिला कई सालों से चल रहा है, तफसीर कुरान, फिर वहाँ होते हैं। तो इस तरह टाइम गुजर जाता है हमारा। सही से। अच्छा, ये आप ये बताइएगा नकी भाई कि जैसे कि मैंने रमज़ान मुबारक में आपकी दीगर मसरूफियात भी देखी हैं। जैसे आप अक्सर सहरी के एहतमाम कर रहे होते हैं लोगों के लिए, और आप उसके अलावा तफसीर कुरान तो है ही। जैसे अभी शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम की शबें शुरू हो जाएंगी, तो उसके अंदर भी आप काफ़ी एहतमाम कर रहे होते हैं, जुलूस के लिए इंतज़ाम कर रहे होते हैं। तो उसके हवाले से बताइएगा कि इस बार आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे? देखिए, मुहर्रम में आपको पता है 17, 18, 19, 20, 21 ये मजलिस का सिलसिला होता है। तो उसमें तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ। एक दिन में 4-4, 5-5 प्रोग्राम मेरे होते हैं, पढ़ना होता है कहीं। फिर जुलूस के हवाले से भी हमारे अच्छे इंतज़ामात होते हैं। हम वहाँ शटल सर्विस वगैरह के इंतज़ामात करते हैं। मेन जुलूस में क़यादत कर रही होती है, हमारी पूरी तंजीम उसमें लगी होती है माशाल्लाह से, और बहुत अच्छे तरीके से हर इलाके में अब तो जुलूस निकल रहे हैं। अंचोली में, मलीर, कोरंगी, औरंगी, हर जगह हम प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं और सब जगह शिरकत करते हैं। तो उसे बेहतर तरीके से इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से करेंगे। इस दफ़ा भी इंतज़ामात इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा नकी भाई, बिन एहसान के बारे में कुछ बताइएगा। बिन एहसान में अब क्या प्रोजेक्ट आने वाला है और क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? देखिए, बिन एहसान में हमारे 3-4 प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी चल रहे हैं। बिन एहसान ग्रीन सिटी फ़ेज़ 1 चल रहा है, फिर बिन एहसान ग्रीन सिटी है, उसी में अमरोहा रेजिडेंसी है। एक बिन एहसान गुलिस्तान के हवाले से एक ब्लॉक लाए हम लोग, तो बहुत कम कीमत में हम लोग इधर प्लॉट दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिन लोगों के पास सर झुकाने की जगह नहीं है, छुपाने की, तो उनको अपना जगह मिले, घर बनाए वो। बिल्कुल। तो बहुत ही कम रेट में M9 पे हमारी है सोसाइटी। तो माशाल्लाह से इस वक्त बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। फ़ेज़ 1 में तो हमारा काफ़ी काम भी हो गया।
अभी बाकी काम हमने अमरोहा और गुलिस्तान में शुरू करना है इंशाल्लाह। रमज़ान के बाद हम वहाँ भी स्टार्ट ले रहे हैं। तो हम प्लॉट भी बहुत सस्ते दे रहे हैं लोगों को। कुछ तो हम 0% पे, गुलिस्तान जो तो 0% पे ले आए कि सिर्फ आप 10,000 रुपये दें, अपनी बुकिंग कराएं और हर महीने 10,000 रुपये दें। तो बड़े सस्ते प्लॉट, उधर 120 गज का हम 495 में दे रहे हैं। अमरोहा में हम 595 का दे रहे हैं। अभी हमने काफ़ी अर्से से प्राइस बढ़ाने, लेकिन हमने नहीं बढ़ाए ताकि लोग ले लें, इसलिए कि फैसिलिटेट हो जाए। इसलिए कि वहाँ ये ज़मीनें इस रेट की नहीं है, ये रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद हमने भी रेट बढ़ाने हैं। तो हम चाह रहे हैं जितने लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं वो फ़ायदा उठाएं। नहीं, आपकी तो अच्छाई है। ये तो हम पिछले 1 साल तो सुन रहे हैं कि रेट बढ़ाने, लेकिन आप रेट बढ़ाते नहीं है। आपने लोगों की आसानी रखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए रखी है कि लोग ले लें इसमें ना। इसलिए कि इस वक्त हालात, महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि लोग परेशान हाल है। अच्छा, अंडर कराची जो है स्कीम 33 वगैरह में तो आप नहीं ले सकते, इसलिए कि 120 गज का इस वक्त प्लॉट ही सिर्फ 2-2 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ रुपए, तो एक आम आदमी के बस का नहीं है। तो हम ये सोसाइटी इसीलिए लेके आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले लें। इसलिए देखें आपने कुछ अरसे बाद ये M9 हैदराबाद और कराची एक हो जाएगा। इसलिए कि जिस जगह हमारा ये प्रोजेक्ट है उस जगह तमाम बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं। बहरिया टाउन 2 है वहीं पे, इसी तरह साइमा वाले हैं, किंग वाले हैं, और सिंध एम्प्लॉयमेंट है, और ASF सोसाइटी, बहुत सी सोसाइटियाँ ऐसी हैं। हम सेंटर में, बहुत अच्छी जगह है जो हमारी सोसाइटी है। बिल्कुल। तो इसी तरह, इसीलिए देखें अगर आप यहाँ से डिफेंस भी जाते हैं आपको 1 घंटा लगता है जाने में, रश इतना है। तो हमारे यहाँ भी पहुँचने में आपको पौना घंटा लगेगा। तो कुछ अरसे बाद आबादी इधर होनी है। डिफेंस 8 से भी एक रोड निकल रही है, जिस दिन वो निकल आई तो इन प्लॉटों की कीमत वैसे ही बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, ऐसे ही। तो एक एयरपोर्ट का भी मंसूबा चल रहा है कि इस तरफ लाना है। तो इधर काफ़ी बेहतर, और M9 पर भी हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है, फोकस किया है कि हम इधर जो है इसको तरक्याती काम करेंगे और इंशाल्लाह ये बेहतर होना है। तो लोगों से मेरी यही वो है कि आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ले सकते हैं प्लॉट, इन्वेस्टमेंट इधर करें तो इंशाल्लाह बेहतर होगी। ये है बिन एहसान का सिलसिला। अभी जिक्र किया चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, तो आपने जैसे अभी सियासत में भी कदम रखा है और बड़ी भरपूर तरीके से कदम रखा है सियासत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपने इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया, आपने इलेक्शन लड़ा PS 125 से। तो नकी भाई ये बताइएगा कि उस इलेक्शन के अंदर हमने देखा कि आप भारी अक्सरियत से जीत रहे थे और रात तक रिजल्ट ये था कि नकी भाई जीत गए। 19,000 के करीब तकरीबन आपके वोट्स आ चुके थे और आप जीत चुके थे। एयर पे अनाउंस हो चुका, टेलीविजन में अनाउंस हो चुका। फिर अचानक क्या हुआ, किस तरह तब्दीली आई? देखें, ये तो एक अजीब वो हुआ इलेक्शन में। हमने तो बड़े दिल और जान से इलेक्शन लड़ा। आपने देखा भी सेंटर में कभी 30, 35, 40 साल में पीपल्स पार्टी को इतने वोट ही नहीं मिले। बिल्कुल ऐसी है। और कोई MNA MP हमारा इधर से आया ही नहीं। ठीक है, इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ने जो लोगों को टिकट दिए सेंटर थे वो सारे कारोबारी लोग थे, बिजनेसमैन थे। और इसमें एक बहुत बड़ा किरदार डॉक्टर आसिम का भी था कि वो अच्छे अच्छे लोगों को लेके आए और हम सब लोग इसी उससे आए थे कि हमने कुछ करना है। इसलिए कि कराची की हालत बहुत ही खस्ता, बहुत ख़राब हालत हो रही है। मतलब यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, पूरे सिंध में ही आप देखें बेरोज़गारी, फिर रोडें तमाम टूटी फूटी, पानी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। मतलब जितनी तनख्वाह नहीं है उससे ज़्यादा बिल उनके पास आ रहे हैं। तो इस वक्त वाइट कॉलर तो किसी को कोई शिकायत भी नहीं कर सकता। अजीब हालात यहाँ के। तो हम इसीलिए आए कि इंशाल्लाह हम लोग आके कोशिश करेंगे और कराची को बदलेंगे। बल्कि मेरा नारा भी ये था, अब बदलेगा कराची। आपने देखा होगा मैं जहाँ भी मुहिम चलाई उधर यही हमारा नारा था कि अब बदले। अच्छा, हमें उम्मीद भी है, इसलिए कि हमारी मुलाकात आसिफ जरदारी साहब से भी हुई जो कि अब सदर हो गए माशाल्लाह से। और ये बहुत अच्छा वो हुआ है कि आसिफ जरदारी साहब दोबारा सदर हुए। इस वक्त उनके अलावा पाकिस्तान के हालात कोई बेहतर कर भी नहीं सकता। उन्हें खुदादाद सलाहियत है। मैं तो कहूँगा उन्होंने एक तरह से सियासत में PhD किया हुआ, एक तरह से वो इतना सियासत के बारे में जानते हैं और उनका जो व्यू है और जो सोच है वो बहुत ज़बरदस्त है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। आपको पता है हमारे चेयरमैन साहब भी पढ़े लिखे हैं और उनकी भी बड़ी कोशिश है कि हम पाकिस्तान को बेहतर करें। ख़ास तौर पे अब इन लोगों ने कराची को भी फोकस
करना शुरू कर दिया है कि कराची को फोकस करना है। अच्छा, हमें उम्मीद थी इंशाल्लाह हम इस कोशिश से लड़े। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हम पे भरोसा किया और वोट दिए। बड़ी तादाद में मुझे वोट मिले, मतलब जो लोग वोटिंग के लिए निकलते भी नहीं थे सेंटर में, वो लोग वोट डालने निकले, उन्होंने वोट डाले हैं हमें। ऐसे ही है, ठीक है ना। हम पूरी उम्मीद थे कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे और हमने सबसे वादे भी किए, लेकिन हम भले हार भी गए, लेकिन हमारा दिल मुतमईन है कि हमने बड़ी मेहनत की थी और हमें वोट लोगों ने दिए। हमने जो उनसे वादे किए हैं वो भी हम इंशाल्लाह अब भी पूरे करेंगे। भले हमें सीट नहीं मिली लेकिन हम काम करेंगे। अभी मैं ऑफिस में बैठ भी रहा हूँ, एल ब्लॉक में जो हमारा मेन ऑफिस है पीपल्स पार्टी का, वहाँ बैठ रहा हूँ और मैं डेली जो है तकरीबन 9 बजे से 11 बजे तक होता हूँ। तो जो लोग भी हैं आपके तवज्जुह से मैं उन्हें बता रहा हूँ कि कोई जो प्रॉब्लम है वो बताएं, आके हमें नोट कराएं, तो इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। ये हफ्ता 10 दिन और लगेंगे, सब सेट हो जाए सारे सिलसिले, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम फील्ड में जो हमने लोगों से वादे किए हैं वो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी उसको पूरा करें। और हमारे जो भी बड़े हैं, चेयरमैन साहब हैं, सदर साहब हैं और डॉक्टर आसिम साहब हैं, सईद गनी साहब, नासिर शाह हो गए, वकार मेहंदी, जितने भी हैं, निसार खोड़ो साहब, शैला रज़ा वगैरह, सारे एक अच्छे लोग हैं और इन लोगों में है कि काम करना है इस वक्त। बिल्कुल। और हमारे चेयरमैन और सदर साहब में तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि मेरी ज़ाती उनसे मुलाकात हुई है, उन्हीं ने वादा भी किया और कहा हम कराची को फोकस करेंगे। आपको पता है स्पीचों में भी जहाँ भी चेयरमैन साहब ने किए वहाँ फोकस कराची को रखा है, ऐसे ही। और बोला हमने कराची को बनाना है और इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा लोग चेंजिंग देखेंगे। जो पीपल्स पार्टी ने वादे किए हैं और जो हम लोगों ने भी वादे किए हैं पीपल्स पार्टी के, उससे इंशाल्लाह हम वो काम करेंगे। बेरोज़गारी को कोशिश करेंगे ख़त्म करने की, जो पानी की प्रॉब्लम, रोड सड़कों की, काफ़ी हद तक काम सेंट्रल में तो डॉक्टर आसिम साहब करा चुके हैं। तकरीबन 17-18 अरब रुपए लगा चुके हैं। बहुत सी रोडें जो 35-40 साल से नहीं बनी थी वो बना दिए। नाले थे तबाह बर्बाद हो गए थे। सेंट्रल में तो बहुत काम हुआ है, इंशाल्लाह जो थोड़ा बहुत काम रह गया वो भी हम करेंगे। इसलिए कि देखें हमारे पास इस वक्त मेयर भी पहले कभी कराची में पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं आया। बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम है मुर्तज़ा वहाब आए हैं और मुर्तज़ा वहाब जिस तरह से दिन रात कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहा है। इसलिए कि देखें जो 35-40 साल से काम नहीं हुआ वो 1 साल या 6 महीने में नहीं हो सकता। उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, वो कर रहे हैं। इसी तरह हमारे तमाम लोग जितने लोग हैं उनकी यही कोशिश हो कि हम बेहतर से बेहतर करें। जो हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं इस वक्त बहुत तबाही की तरफ जा रहा है पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। और इस वक्त वाहिद हल था आसिफ जरदारी साहब जो कि सदर आ गए, तो हमें उनसे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आसिफ साहब इस वक्त बहुत काम करेंगे इंशाल्लाह। इस जो प्रॉब्लम हमारी है इन सब से आसिफ साहब निकालेंगे इंशाल्लाह। अगर नून लीग वालों ने ताउन किया, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, और इनकी उस पर चले आपस में, तो हम बहुत बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह चले जाएंगे, इस क्राइसिस से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। नकी भाई, अब हम जैसे कि आपसे जानना चाहेंगे कि तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या इरादा है? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन पाकिस्तान माशाल्लाह से जिस स्पीड से आ गया है, इसलिए कि इनको टाइम नहीं हुआ है ज़्यादा, 1.5 साल का पीरियड हुआ है। जिस तरह नाजिम रिजवी जो इसके चेयरमैन हैं जिस तरह काम कर रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम मैं इनके प्रोग्रामों में गया हूँ, मिलादों में, मैं देख के बड़ा खुश हुआ था कि इतनी जल्दी माशाल्लाह से उस पर ये पहुँचे हैं मुकाम पे। इसलिए कि जिस जगह ये प्रोग्राम करते थे वहाँ ऐसा प्रोग्राम ही नहीं होता था जिस तरह से नाजिम ने कराया। मतलब उसमें उसने ख़र्चा भी किया और माशाल्लाह से पब्लिक की तादाद भी बहुत ठीक ठाक वहाँ मौजूद थी। वही होती है जो कामयाब प्रोग्राम होते हैं लोग। तो माशाल्लाह से ये जो है तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन पाकिस्तान इस वक्त माशाल्लाह से बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है। सिर्फ महफिलें नहीं, मजालिस में भी हर जगह अब ये इन्वॉल्वमेंट इनका है और ये काम कर रहे हैं और आज़ादारी की तरफ माशाल्लाह से इस तरह होना चाहिए। मैं तो कहूँगा और तंजीमें भी हों, आगे आए, जो हमें ज़रूरत भी है। जितनी हमारी तंजीमें बढ़ेंगी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बेहतर से बेहतर हो, कौम के लिए बेहतर। और ये अच्छे लोग हैं, इनकी टीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। मैं दुआ गो भी हूँ, मौला इनको तरक्की दे। और जिस लगन से ये तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन आज़ादारी काम कर रही है माशाल्लाह से, ये बहुत आगे जाएंगे। और हम
भी पहले दिन से इनके साथ हैं और हमेशा हम इनके साथ होंगे। और माशाल्लाह से इसमें सदर भी अली इरफान हैदर आबदी हैं, वो भी टैलेंटेड बंदा है और इरफान भाई का सबसे बड़ी बेटा है वो, हम उसकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं और हम दुआ गो हैं माशाल्लाह से कि आगे की तरफ लेके जाए। तो इनकी टीम अच्छी है, हमारी दुआ है। एमटीए का समझ लें, एमटीए पूरी एमटीए उनके साथ खड़ी है हर जगह पे। बहुत बेहतरीन बात की नकीब भाई आपने कि एमटीए उनके साथ खड़ी है, इसी अपनेपन के साथ कि नकीब भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज वक्त दिया और अपने मसरूफियात में से वक्त निकाला। आपसे हम इसी चीज़ के साथ इजाज़त चाहेंगे कि आप हमारी ट्रांसमिशन को देखते रहेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। कल फिर एक खूबसूरत सी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए टीएमपी न्यूज़ की रमज़ान नशरियात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन पाकिस्तान, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के अवाम की सालमियत और पाकिस्तान की मजबूती के लिए अपना जो किरदार अदा कर सकती है इंशाअल्लाह ताला करेगी और हम पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं।